अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद नजफ़ी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पॉलिटिकल पॉइंट विद जावेद नजफ़ी। दोस्तों, आज ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आखिरकार पाकिस्तान से वो बला टल गई जिसके लिए बड़ा ख़तरा था, जो पाकिस्तान के ऊपर ख़तरा मंडला रहा था। तो आखिरकार वो ख़तरा टल चुका है। तो अभी अभी 5 मिनट में सिर्फ ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि DGISI का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और वो वज़ीर आज़म के सिग्नेचर के साथ जारी कर दिया गया है। वो DGISI जिनका आदमी था वही लगना था। मैंने कल ही बता दिया था कि कल इंशाल्लाह बहुत बड़े नोटिफिकेशन आने वाले हैं और TLP के धरने के बारे में जो मैंने कहा था वो भी इंशाल्लाह आज मसला हल हो जाएगा। ख़बर यह है कि आर्मी चीफ़ ने वन वन मुलाकात की वज़ीर आज़म साहब के हाउस पर जाकर। आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने लगातार मुलाकात रही, ये तकरीबन 20-25 मिनट ये रही। उसके बाद नोटिफिकेशन जारी हुआ जनरल नदीम अंजुम का, अभी सिर्फ 10 मिनट हुए हैं। और जो धरना चल रहा है TLP का, उसके बारे में भी डिस्कस की गई और कहा जा रहा है कि मौलाना साद रिजवी पर जो मुकदमात हैं वो वापस लिए जा रहे हैं। TLP के ऊपर जो पाबंदी लगी हुई है वो भी हटाई जा रही है। कलदम जो लफ्ज़ लिखा हुआ है वो ही हटाया जा रहा है। तो मिलते तरले जो और जगह पर भी जारी हैं उसके बारे में भी हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि कल लंदन में मियां नवाज शरीफ के साथ कुछ खुफिया लोगों की मुलाकातें हुई हैं। और वो मुलाकातें खुफिया लोगों की अभी तक जो पाकिस्तानी मीडिया ने नहीं बताया, लेकिन काफ़ी मीडिया पर ये चल रहा है, BBC पर तो ज़बरदस्त खबर चल रही है। और उसके बाद जो नजम सेठी साहब हैं, सीनियर तज्ज़िया निगार भी हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। तो वो लंदन की फ़्लाइट पकड़ कर चले गए हैं कुछ अहम लोगों के जो पैगाम लेकर नवाज शरीफ के पास। कल शहबाज शरीफ ने जो एक बयान जारी किया था कि जिस तरह फैसलाबाद में एक इदारे के ऊपर नहीं बल्कि एक शख्सियत के ऊपर नारे लगाए गए थे, वो नारे नारे जो लगवाए गए थे उन पर हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो उसके बाद नून लीग में शदीद गमो गुस्सा हुआ था और मियां नवाज शरीफ भी नाराज़ हुए, मरीम नवाज़ भी नाराज़ हुई, शायद खकान अब्बासी भी नाराज़ हुए। काफ़ी सीनियर जो बयानिया है जिनका वोट को इज़्ज़त दो, उनके बयानिए वाले सब नाराज़ हुए। बाकी जो मुफाहमती पॉलिसी वाले हैं वो तो उनको पता था शहबाज शरीफ ने या ज़ाहिरी बयान दिया है तो सबको एतमाद में लेकर ही बयान दिया होगा। उस बयान का मकसद यही था कि नवाज शरीफ से नहीं, मुझसे रब्ते करो। ये शहबाज शरीफ की अचीवमेंट नज़र आ रही है मुझे, बाकी कुछ नहीं। शहबाज शरीफ की बस की बात नहीं है। नवाज शरीफ और मरीम नवाज आपको पता है, जब से उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में पिटिशन दायर की है, अपना वकील भी बदला है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए सीधा इल्ज़ाम लगाया, तो उसके बाद मरीम नवाज जो है ना थोड़ा मोहतात हो गई हैं, क्योंकि उनके साथ भी रब्ते हुए हैं और सीधा सीधा रब्ते मियां नवाज शरीफ के साथ हुए हैं। ये भी खबर आपको मैं दे रहा हूँ। लेकिन जो नोटिफिकेशन के बारे में मैंने कहा था, DGISI का नोटिफिकेशन निकलना था, तो बस नदीम अजम मैंने कहा था, मेरे भी लोग मौजूद हैं, नोटिफिकेशन निकलेगा तो सिर्फ़ और सिर्फ नदीम अंजुम साहब का ही। वज़ीर आज़म चाहे जो भी समझ लें, उनके बंदे जो भी समझ लें, ये उनके बस की बात नहीं है और होना वही है जो मुक़्तदर हल्के चाहेंगे। बलूचिस्तान हुकूमत के बारे में भी एक ख़बर दे रहा हूँ कि बलूचिस्तान असम्बली में जो अब हुकूमत बनने जा रही है, वो जो वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं वो तो अब्दुल कुद्दुस बिजनजोई हैं और स्पीकर जो होगा ना, वो अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि बलूचिस्तान असम्बली में जो हुकूमत बनने जा रही है, तो उनका BAP का जो सारा जोर है कि JUIFA हुकूमत में शामिल हो। उनका ये जो PTI के साथ चलना अच्छा नहीं लग रहा। उन्होंने इजहार किया है कि JUIFA हमारे साथ हुकूमत में शामिल हो जाए और जो बाकी पार्टियां हैं JUI के साथ हैं वैसे भी, तो वो भी उनके साथ मिल जाएंगी। लेकिन अपोजिशन के पास 23 वोट हैं। वो इसी वजह से ही अब्दुल कुद्दुस बिजनजो का एक दिली ख्याल है कि तहरीक इंसाफ से अच्छा है यार, ये बस ठीक है मेरे लिए मौलाना साहब, और इनके साथ मैं अच्छा चलूँगा। तो अगर ये मौलाना साहब और
बीएपी जो बाप पार्टी है उनकी हुकूमत बनती है। तो ऐसा समझो जो स्पीकर होगा वो JUI फेस है, और जो मुत्तहिदा अपोजिशन होगी जिनके 23 अरकान हैं उनमें से ही इंशाल्लाह जो स्पीकर होगा। ये मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूँ और अंदर की खबर दे रहा हूँ कि इंशाल्लाह जो स्पीकर होगा वो अपोजिशन से होगा अगर ये हुकूमत बनती है। लेकिन आज इमरान खान ने भी एक स्टैंड लिया है और अपने सारे रहनुमाओं को कल बुला लिया है। सरदार यार मोहम्मद जो इनके मुतफ़िका उम्मीदवार हैं जो इनकी असम्बली में, बलूचिस्तान असम्बली में, तो सरदार यार मोहम्मद रिंद PTI के जो हैं वो मुतफ़िका उम्मीदवार हैं। लेकिन उनको कल शायद दस्तबरदार किया जाए इस जो पोजीशन से कि आप वज़ीर आला की सीट न लें, ताकि बाप पार्टी नाराज़ ना हो जाए, और अगर वो नाराज़ हो गई तो वफाक में बड़ा मसला पैदा कर सकती है। तो वफाक में देखना बड़ा जो है ना आउटस्टैंडिंग जो एक खाल पैदा होगा, वफाक में खाल पैदा होगा। और अनकरीब जो रात एक खुर्शीद शाह फार्मूला बताया जा रहा है, आसमा शिराजी के साथ इंटरव्यू में खुर्शीद शाह ने एक तजवीज़ दी थी कि भाई जो वफाक में बेएतमादी रित के साथ वज़ीर आज़म को हटाया जाए, पंजाब में भी हटाया जाए, और शहबाज शरीफ को सिर्फ 2 माह के लिए वज़ीर आज़म बनाया जाए। उसके बाद असम्बलियाँ तहलील की जाएँ और फिर नए इलेक्शन कराए जाएँ। ये तजवीज़ दी है खुर्शीद शाह साहब ने, क्योंकि खुर्शीद शाह साहब के भी बहुत हलकों से राब्ते हैं। अगर उनको जेल में डाला गया है तो कोई वजह होगी, क्योंकि खुर्शीद शाह साहब मने हुए सियासतदान हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। इसी वजह से उनको जेल में डाला गया था। अब भी कोई वजह है जो बाहर आए और उन्होंने तजवीज़ दी है, किसी के कहने पर ऐसे नहीं दी है। तो दोस्तों आज नोटिफिकेशन के बारे में सिर्फ बताना था, वो नोटिफिकेशन निकल चुका है। जनरल नदीम अंजुम का बाकी जो होगा रात तक ये इंशाल्लाह बहुत सारे नोटिफिकेशन आएंगे। मैंने कल ही कह दिया था 3-4 नोटिफिकेशन आए। और जनरल फैज़ हमीद का मैंने कहा था कि टेबल पर पड़ा है इस्तीफ़ा, वो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है DGISI के ओहदे से, और वो कोर कमांड कर रहे हैं पेशावर की। वो आज ही कोर कमांड की जो मनसब संभालेंगे पेशावर का। और जनरल नदीम अंजुम साहब का नोटिफिकेशन निकल चुका है, कल से वो DGISI लग जाएंगे। तो आज की व्लॉग यही थी, आगे व्लॉग इंशाल्लाह पेश होगी। रात तक जो भी मेरे पास अच्छी खबर आई तो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।